गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसेंडिंग पैटर्न। ओके, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो सबसे पहली बात कि इस पैटर्न का फॉर्मेशन कब होता है, इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हमारी ट्रेडिंग जर्नी के लिए ये पैटर्न कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये पैटर्न कब फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है बियरिश मीन्स, पहली बात तो ये बियरिश पैटर्न। ओके, जब ये पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, और अपना ये होता है फॉर्मेट, ये लोअर हाई बनाते हुए जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि लोअर हाई क्या होता है तो मैं बता दूं, जस्ट लाइक ये अपना हो गया लोअर हाई। ओके, उसके बाद ये अपना हो गया दूसरा लोअर हाई, ये दूसरा लोअर हाई, तीसरा लोअर हाई। तो इसमें आपको बस इतना ही देखना है कि लोअर हाई का मतलब साफ है कि ये एक के बाद एक है, मतलब ये थोड़ा सा उससे ऊपर है, ये उससे थोड़ा सा और नीचे, ये थोड़ा सा और नीचे। और एक फॉर्मेट ऐसा होता है जस्ट लाइक देखिए, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसे हम लोअर हाई बोलेंगे। ये उससे भी नीचे इसलिए लोअर लो हो गया, पर ये इससे ऊपर ये है इसलिए ये लोअर हाई हो गया, यहाँ पे ये लोअर लो हो गया। बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं फॉर्म हो रहा है, इस कंडीशन पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर लो तो फॉर्म नहीं हो रहा है, बट ये लोअर हाई फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये इससे नीचे ये है, इससे नीचे ये तो हमें पहचानने का ये अच्छा खासा तरीका है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि इसको अपन इसमें और क्या होने वाला है। लोअर हाईस तो हो गए, इसमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे जो सपोर्ट होगा अपना, वो नीचे से हॉरिजॉन्टली हमको सपोर्ट मिलेगा। तो उस सपोर्ट से हमें पता चलेगा कि हमें कैसे इसको चैनल को पहचानना कैसे है। तो नीचे से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होना चाहिए, ऊपर से लोअर हाईस बनने चाहिए, और इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट अपना डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल था, इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे ही जाएगा। तो आप नीचे की इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं और इसके यहाँ पे आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं। दिस इज़ सिंपल एज दैट, इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। और हाँ, इसमें एक दूसरा सा एक नेक्स्ट सिनेरियो बनता है कि अगर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन सेम टाइप से होगा, बट इसमें अपना नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ना होकर इसका अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन जो होता है वो नीचे की तरफ नहीं होता। ठीक है, अपना ये कंडीशन पे इसमें ऊपर की तरफ हो जाता है। तो अपन को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अपन को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें ऊपर का ट्रेड ले लेना है जर्नली, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये नीचे के लिए ही ब्रेकडाउन देता है। बट सम केसेस में ऐसा होता है कि ये कभी कभी ऊपर के लिए भी ब्रेकडाउन दे देता है। अब हम देखने वाले हैं कि इस पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस पैटर्न का फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, ये सब नॉर्मल था। मैं 3 एग्जांपल लेके आया हूँ अपने, मतलब जो अपने ट्रायंगल्स होते हैं वो सिर्फ 3 तरीके से ही, मतलब 3 से ज़्यादा तरीके से भी फॉर्म हो सकते हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 3 तरीक़ों से फॉर्म होते हैं। तो मैं तीनों एग्जाम्पल लेके आया था, तो आपको सिनेरियो जो है, आपका माइंडसेट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अपना। जैसे इस वीडियो में हम देख रहे हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न के बारे में। ठीक है, बट पहले मैं आपको असेंडिंग बता देता हूँ। असेंडिंग में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, अप ट्रेंड में जाएगा और उसके बाद एक ऐसा फॉर्मेशन होगा, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नीचे ना बन के ऊपर बन जाएगी। तो ऊपर से इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे से ये टिल्टेड लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में जैसा कि नाम से ही साफ है ना, आपको समझ जाना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल सा भी आपने 9th-10th का मैथ पढ़ा है तो आपको आना चाहिए असेंडिंग पैटर्न एंड डिसेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके, तो अगर ये नॉर्मल सा बच्चों वाला ही मैथ्स है तो बस एंगल्स ही हैं, आपको पहचानने हैं शेप। तो अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऊपर के लिए बनेगा तो ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो ऊपर के लिए ट्रेड लेना है, अगर नीचे के लिए ब्रेक डाउन दे देगा तो अपन नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें अपना डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, मतलब नीचे गिरता हुआ ट्रायंगल। ठीक है, असेंडिंग मतलब ऊपर जाता हुआ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल ऊपर जा रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, पर ओवरऑल तो ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, इसलिए असेंडिंग बोले तो क्या ऊपर, डिसेंडिंग बोले तो नीचे जाता हुआ। ठीक है, तो नॉर्मल में आप सिंपलाइज चीज़ों को जितना करेंगे तो आपको उतना ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये साफ हो गया। अब हमें अगर यहाँ पे हम ब्रेक डाउन पे एंट्री कर रहे हैं तो अपन अगर अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ तक का रख सकते हैं एसएल आपका, और उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके कभी कभी नीचे गिर सकता है या फिर बिना रिटेस्ट किए नीचे। तो अब हम देखने वाले हैं द मेन इंपॉर्टेंट पैटर्न, मीन्स जस्ट लाइक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी फॉर्मेशन कभी कभी तो हो ही जाता है। अभी जो हम अपना तीसरा पैटर्न है हमारे पास वो है सिमेट्रिकल और सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। तो अभी हमने देखा असेंडिंग ऊपर जाता हुआ, डिसेंडिंग नीचे आता हुआ। अब हम तीसरा है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब ना ही ऊपर ना ही नीचे, ये बीच में लटक कर रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, ये बीच का इसका फॉर्म होगा। एक अपना ये ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर शेप होगा, मतलब आपका जैसे ये आपका ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है ना, तो बस आपकी इसके बीच में कंसोलिडेट करेगा थोड़ा सा। इसके कंसोलिडेशन में ऊपर के लिए एंट्री हो सकता है। और हाँ, ये फॉर्मेट का यूज़, मतलब ये जो इस पैटर्न का यूज़ मैं बहुत बार करता हूँ, ये बहुत बार मार्केट में फॉर्म होता है। तो इसमें सिमेट्रिक वालों को आप अच्छे से लेकर बैठ सकते हैं, आपके लिए अच्छा खासा ये प्रॉफिट दिला सकता है। इसमें जैसे आपने यहाँ पे अगर आपने इसका एंट्री लेवल देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
अगर इसमें ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो अपन ऊपर के लिए एंट्री करके चले जाएंगे, अगर नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे के लिए एंट्री बना लेंगे। और स्टॉप लॉस की बात रहेगी तो स्टॉप लॉस इसमें साफ यही है, आपको ये एक यहाँ पे ये 2 लाइंस फॉर्म करनी है, ठीक है। अगर आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं तो आपका एसएल यहाँ पे होना चाहिए, और अगर आप नीचे का ट्रेड नीचे के लिए ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपका एसएल यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको सारे के सारे सिनेरियोज क्लियर हो ही गए होंगे। अगर इसमें कोई भी और अलग सा डाउट होता है आपको तो आप बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो पे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब हम देखने वाले हैं स्पॉटिंग दी पैटर्न, मतलब अपने रियल लाइफ मार्केट में इस पैटर्न का फॉर्मेशन जब भी होगा तो हम उसे स्पॉट कैसे करेंगे। तो अपन ने नॉर्मल वे में देखा कि इस पैटर्न का फॉर्मेशन क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ऊपर से लोअर हाइस बनाते हुए जा रहा था, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मार्केट आ रहा था, ठीक है। तो अगर ऊपर का ब्रेकआउट था तो ऊपर के लिए ट्रेड लेना था, नीचे का ब्रेकडाउन था तो नीचे के लिए लेना था। पर नॉर्मल मार्केट में कैसे चल रहा होगा, नॉर्मल मार्केट में जस्ट लाइक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, कभी कभी ऐसा भी बना के जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कंटिन्यू करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा मार्केट चाह रहा है तो बस ऐसा ही कभी कभी हो सकता है कि सारे टचेस हमें भी हैं कि सारे के सारे टचेस इससे करेक्टली ना बैठे हैं, बट यहाँ पे 1-2 टच से भी हम अपनी ऊपर की लाइन बना सकते हैं और नीचे का सपोर्ट भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद आराम से एंट्री कर लेना है और हमको अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं। अब इसमें हम एक और सिनेरियो देख लेते हैं अपना। ये दूसरा सिनेरियो खास तो ज़्यादा था नहीं, क्योंकि मार्केट तो ज़्यादातर हमेशा ऐसा ही फॉर्म करता है, ठीक है। बट एक सिनेरियो इसमें और बन जाता है, जस्ट लाइक ऊपर से अपना रेजिस्टेंस बन रहा हो, ठीक है। तो अपना मान लीजिए ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई और ये नीचे वाली लाइन सपोर्ट हो गई, ठीक है। तो कभी कभी मार्केट जस्ट लाइक एक रेंज में फंस जाता है, जस्ट लाइक मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे गिर जाएगा, इधर से नीचे से सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर चला जाएगा। तो इस पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, यहाँ पे जैसे हायर हाई हायर लोज बनाते हुए जाएगा और उसके बाद यहाँ पे से अपना इस टाइप का जैसे पैटर्न होता है ना, इस टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हो सकता है फॉर्मेशन। इसमें ऐसा फॉर्म करके या तो ऊपर के लिए ब्रेकआउट दे दे या तो नीचे के लिए दे दे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डरना नहीं है। और अगर नीचे के लिए कभी आता है तो नीचे से जैसे ये अपना नीचे का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना लेगा, इसको मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाला मैंने बताया था और ये नीचे वाला मैंने बताया था, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल होगा कि नीचे से सपोर्ट ले ले और यहाँ पे अपना ऐसा पैटर्न फॉर्म कर देगा, तो ये अपना डिसेंडिंग पैटर्न हो गया, ठीक है। अगर डिसेंडिंग पैटर्न में ऐसा ऊपर का फॉर्म हो गया, ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो हमको एंट्री कर लेनी, नीचे का हो तो एंट्री कर लेनी, ठीक है। ज़्यादा डरना नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। और मान लो कि यहाँ से जाते 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 ऊपर करे, यहाँ पे कुछ और पैटर्न फॉर्म कर दे, जैसा कि हमने अभी देखा था अपने इस पर कि ये ऐसा था, ठीक है। असेंडिंग वाले में ऊपर के लिए फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। असेंडिंग वाले में ऊपर के लिए ब्रेकआउट देने पे ऐसे ऊपर जा रहा था, ठीक है। डिसेंडिंग वाले में नीचे का है, तो जिधर भी आपको बस इतना याद रखना है, असेंडिंग बोले तो ऐसा पैटर्न, ठीक है। असेंडिंग बोले तो ऐसा, ठीक है। डिसेंडिंग बोले तो ऐसा, और उसके बाद सिमेट्रिक बोले तो ऐसा पैटर्न, ठीक है। तो इसके बीच में मार्केट ऐसे 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 फॉर्म करेगा और ऊपर के लिए भी ब्रेकआउट दे सकता है, इसमें नॉर्मल से इसके अंदर कंसोलिडेट करके नीचे के लिए भी, और इसमें बीच में करके ऊपर का भी और नीचे का भी। तो दो सिनेरियोस अपन को दोनों सोचने हैं कि क्या पता ऊपर का ब्रेकआउट हो जाए, क्या पता नीचे का हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपका अगर असेंडिंग है तो ये आपका पैटर्न फॉर्म हुआ, बस मार्केट को ऐसा आपको जाता हुआ देखना चाहिए, मतलब इसके बीच में कंसोलिडेट करे और ऊपर के लिए ले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। इसमें और डीप में अब मैं क्या ही समझाऊँ, बस साफ है एकदम, असेंडिंग है पैटर्न। अब आप आंखों से देखिए, अब इसमें अगर नॉर्मल बच्चे को भी समझाऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे से असेंडिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद अपनी ट्रेंड लाइन टाइप की फॉर्म हो रही है, इसमें जस्ट अगर इसके बीच में कंसोलिडेट करके ऊपर का ब्रेकआउट तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकआउट तो नीचे का ट्रेड, सेम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो मैंने आपको इतना बेस्ट दे ही दिया। अगर अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप बोल सकते हैं, मैं और डीप में समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, किसी किसी को नहीं समझ में आता है, मतलब अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आने वाले वीडियोज़ पे रियल लाइफ मार्केट के भी एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर कोई भी डाउट है मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए सारे के सारे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक्स फॉर टुडे। ओके, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।